हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू होम स्कूल। तेबे आज आमे दशम श्रेणी बही रे थिबा जो फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा रो बीजगणित रो जो फर्स्ट चैप्टर प्रथम विषयटी कोन सरल सह समीकरण हैला। सरल सह समीकरण आज आमे पढिबा। तेबे पिला माने देखो सरल सह समीकरण को जीवा पूर्व आमको प्रथमे जानिबा को पड़िबो जे सरल समीकरण कोन। शहटा तो पर जोड़ी ना प्रथम आमर कौन अच्छी सरल समीकरण प्रथम कौन अच्छी सरल समीकरण नुहे कि है सरल समीकरण कौन सरल माने कौन ये जो सरलटा ये सरल माने कौन समीकरण तो इक्वेशन तुम जान समीकरण इंग्राजी हूँ इक्वेशन तुम इक्वेशन लेखा जान अष्टम श्रेणी नवम श्रेणी रे पढ़ीच भल भाव तो सरल माने हूँ लिनियर जोड़ा को सरल को इंग्राजी रे कहते लिनियर है। तो सरल माने हूँ जार घात एक थी सरल माने जार पावर 1 थी है ये लिखिदि जार घात एक थी है ताको आमे कहती सरल बा लिनियर है। समीकरण समीकरण तो इक्वेशन तुम जानिछ तब इक्वेशन कौन सरल समीकरण ताले आमे कौन लिखि परिबा ए लिखि परिबा ए एक्स सॉरी आमे वर्तमान लिखि परिबा ना 2x + 3 = 0 एटा पिला माने मते को एटा सरल समीकरण कि नुहे तबे एटा सरल समीकरण कौन पाई कारण एठी गोटिए अज्ञात राशि अछि हैला गोटिए अज्ञात राशि अछि x टा अज्ञात राशि नुहे कि अज्ञात राशि वेरिएबल अननोन राशि हैला गोटिए अज्ञात राशि अछि तेणु आमे एटा को कहबा सरल समीकरण बुझी परछ सरल सह समीकरण न मु एबे जाई नै सरल सह समीकरण को एबे मु फर्स्ट कहूची सरल समीकरण कौन देखो पिला एठी तमे यार x रो वैल्यू काढी परिबो x एटा गोटे इक्वेशन माने कर इक्वेशन 1 दे इक्वेशन एटा गोटे तो इक्वेशन हला इक्वेशन 1 दे देला तमे एटा को वर्तमान x रो वैल्यू हम काढी परिबे कि नै x रो वैल्यू केते हबो जदि हम एपटे 2x रखी की तो सेपटे हमें एटी +3 अछि सेपटे वाले कोन -3 ही जीवो तो -3 तबे दैट इंप्लाइज x केते हबो x हबो -3/2 हैला एटा होची x रो वैल्यू एटा होची x रो वैल्यू हैला देखो तमे एटी x रो वैल्यू टा -3/2 तमे केमति जानिबो एटा तमे -3/2 तमे केमति क्लैरिफाई करिवो देखो क्लैरिफाई करिया पे कोन करिवो देखो हमर इक्वेशन टा कोन थिला 2x + 3 = 0 बर्तमान हमर x केते बाडची -3/2 हैला तब हमें यदि हमें 2 * x जगह रे -3/2 पकेबा +3 = 0 हैला तो 2 * -3/2 2 गुणन -3/2 तबे 2 की 2 हमें काटी परिबा ना ऊपर अछि 2 तळे अछि 2 तो काटी पर एठी किछि नै माने कोन अछि पिला माने 1 अछि बुझी परछो तडे हम 2 को 2 काटी परिबा आराम रे तबे कोन रहिला हमर -3 + 3 = केते हबो -3 + 3 3 -3 केते रे पिला माने 0 तो एठी 0 हैला तो एठी देखो एटा जदी 0 पळे आछला जदी एई इक्वेशन रो वैल्यू ही 0 देथिला कि नै जदी हम x जगह रे हम -3/2 पुट कले तेबे हमर इक्वेशन रो वैल्यू पळे आला 0 तो एथरो हम कोन जानि पाले एथरो हम जानि पाले जे x रो जो हम वैल्यू काढी थिले सेटा होची करेक्ट हैला एबे देखो एबे मु वर्तमान जनरल इक्वेशन लिखुची एई देखो एईटी होची x टा कोन x टा होची अज्ञात राशि जहाँ लिखुची पहले हम लेख नोट बना हैला अज्ञात राशि 2टा कोन ए जो 2टा अछि एटा 2टा कोन ए 2टा होची x रो सहग
ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ତିନିଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ତିନିଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବକ বা କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ଏଟା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ହଁ ହେଲା। ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନଟା ଦେଇଛି 2x + 3, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସର ସହଗ ବା ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ସହଗ। ହେଲା, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ସହଗ। ଆଉ ତିନିଟା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବକ ରାଶି। ମନେ ରହିଲା ତିନିଟା ଜିନିଷ। ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବ, ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ୍ କହନ୍ତି ବା ସରଳ ସମୀକରଣ। ଆଉ ତାର ଗୋଟିଏ ସହଗ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ୍, ହେଲା, ସରଳ ସମୀକରଣ। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ଆର ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖୁଛି। ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କଥା ହିଁ ଥାଏ ନା, ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এইটা ଆମର ଅଛି 2x + 3 = 0। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି 2ଟା ଆମେ 0 ନେଇପାରିବା କି? 2ଟା ଆମେ 0 ନେଇପାରିବା କି? 0 ନୁହେଁ, 2ଟା କେବଳ 0 ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। 2ଟା 0 କେମିତି ହେବ? ହେବନି। ତ ଏଠି 2 is not equal to 0 ହେବ, ନୁହେଁ କି? ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖ ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମେ ଆକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବା, ax + b = 0 ଲେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଦେଖ, ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏଠି ଏ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ନେଲେ, ଆମେ ବି ନେବୁ, ନେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି bx ତୁମେ ନେଇପାରିବ, bx + c = 0, dx + e = 0, କିଛି ବି ନେଇପାରିବ, ହେଲା। ଦେଖ, ax + b = 0, এইটা ହେଉଛି ତୁମର ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍। ଯେଉଁଠିକି a not equal to 0 ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନୁହେଁ କି? ଦେଖ, ଯଦି aଟା 0 ହେଇଗଲା, ଯଦି ଆମେ aଟା 0 ନେଇଦେଲେ, ତ 0 × x + b = 0। ତ ଏଠି 0 × x କେତେ ହେବ? 0, 0 + b = 0, ତ bଟା = 0, b = 0। b 0 ସହିତ ସମାନ କି ପିଲାମାନେ? ସମାନ ନୁହେଁ, କଦାପି ସମାନ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ଯଦି bର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ 0 = 0 ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି bର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଜାଣିନେ, ବୁଝୁଛ? ତ bଟା 0 ସହିତ କେବେ ହେଲେ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ତ b not equal to 0। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମେ ଏଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ସହଗକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ 0 ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। 0 ଯଦି ନେବ, ତାହେଲେ ତମେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମୂଳ ବା ତା ମାନ କାଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମନେ ରଖ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ସହଗକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ 0 ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, 0 ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝୁଛ? ଏଟା ହେଲା ତାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ତମେ ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଜାଣିବ କେମିତି? ଦେଖ, ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ସରଳ ସମୀକରଣ ମାନେ ଘାତ 1, ହେଲା। ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖୁଛି, ଡିଗ୍ରୀ ଏକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ହେଲା। ପଳେଇ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣଟା ମୁଁ ନେଇଥିଲି 2x + 3 = 0। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛି 2x + 3y + 4 = 12। এটা লিনিয়ার ইকুয়েশন কি ইকুয়েশন নয়?
पिलाମାନେ देख एटा भी लिनियर इक्वेशन कौन पाई देख एठी x अज्ञात राशि को दीटा अज्ञात राशि x आउ y अज्ञात राशि माने जार वैल्यू आमे जानि ना जार वैल्यू आमे काढिबा को जाउचे आमे ता वैल्यू आमे जानि ना बुझि परछो तो ताको आमे अज्ञात राशि बोली कहिथौ तो एठी x आउ y ए होची दीटा अज्ञात राशि हैला बर्तन देख आंकर घात देख x रो घात केते किछि ने x रो घात किछि नै माने 1 y रो घात किछि नै माने 1 तो एठी हमर घात बा डिग्री घात केते पळेला 1 तो हम याकू लिनियर इक्वेशन भी कहि परिबो हैला आउट देखो फर्स्ट देखो जेटा एटा हमर कोन थला सरल समीकरण एटा जो एटा सरल समीकरण विथ वन वेरिएबल बुझी पड़छ सरल समीकरण लिनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल हैला एठी जो हमें देखिले एटा को मु लिखि दउ चाहू देखो सरल समीकरण ना गोटे अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण विशिष्ट सरल समीकरण हैला एटा कोन एटी देख एटी गोटे x अछि गोटे अज्ञात राशि अछि तो हमें गोटे अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण एटा भी सरल समीकरण कोन पई कारण आकर पावर सबुरे जो अज्ञात राशि तार पावर 1 1 अछि हैला यदि एटी था 2x² + 3y + 4 = 12 एटी केबेल एटा को सरल समीकरण हमें कहि परिबा नाही कारण एटी तार घात बा डिग्री 2 अछि बुझी परछो एक ही रहिबा दरकार सरल सरल माने पूरा सरलिया लिनियर हैला तार घात एक ही रहिबा दरकार मु बारंबार कहूची तम मुंडो रे बसिया पई पूरा मुंडो रे फिट हे जिवो तो भल भाबरे ध्यान देकी थरे देखि दो वीडियो तो पूरा मुंडो रे फिट हे जिवो आउ द्वितीय थर पढिया पई पढिबनी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को जिवो बुझी परछो देखो तो एठी देखो घात 1 हम रहिला तो हम जानि पल्ले एटा होची सरल समीकरण एबे जानि बाटी सर एटा होची एठी होची दुईटा घात ना दुईटा अज्ञात राशि होची x और y तो एटा को हम लिखि परिबा ना 2 अज्ञात राशि विशिष्ट सरल आमे एबे जे सरल सह समीकरण को जाय नै पिला माने एते जे आमे जाई नाहांती बुझि परछो दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण फर्स्ट बेसिक क्लियर हो हैला तो हम याकू देख परिबा कारण एटी दुईटा अज्ञात राशि अछि तो आर हमें जनरल इक्वेशन कोन एटा तो गोटे एग्जांपल आर जनरल इक्वेशन कोन आर जनरल इक्वेशन होची ax plus by plus c is equal to 0 हैला एटा हो जारो जनरल इक्वेशन एटी देखो कंडीशन कोन a आउ b नॉट इज इक्वल टू 0 एटा होता कंडीशन 0 हेतिबा 0 जेमिति हेई नथिबे बुझि परछो यदि a 0 हे हला आ b 0 होला तो x आ y ये दुटा भी 0 हो जिवे तो x y जब 0 होला आकर वैल्यू हम केमिति काढिबा x आ y जब 0 हो गले c भी 0 हो जिवो तो c 0 हम केमिति जाने हम जानने c 0 हम जानि नाही
तो आम ए आ बी को आम कहीं जीरो नहीं पारिबा ना है आमर मूल टार्गेट हूँ एक्स आउ वाई रो आम वैल्यू काढ़ा बुझीपार ये देख एग्जांपल देख एबे देख पिला गोटे एग्जांपल नौची है 2x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0 है ये देख एटा हूँ दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण करेक्ट कारण एक्स और वाई दुईटा अज्ञात राशि अच्छी आम जान ने यही फॉर्म रे भी अच्छी तो सारे नहीं ये फॉर्म नहीं ये प्लस सी अच्छी ये -12 आप लिखिं तो यहाँ कौ भाया ए फॉर्म रे अच्छी देख यू आम ये लिखिपर ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ये ए केते ये ए हूँ 2 बी हूँ 3 सी केते हम सी केते हम ये आम देख प्लस सी इज इक्वल टू आम -12 यहाँ को आम आधे मेलैबा ये दुईटा है प्लस सी इज इक्वल टू -12 हो तो सी इज इक्वल टू -12 बुझीपार आम यहीटा को ये लिखिपर 2x प्लस 3y आम ये प्लस दे पार ना प्लस देकी -12 ब्रैकेट रे रखिपर कि ना प्लस इंटू माइनस केते माइनस प्लस गुणन माइनस मिशाण गुणन फेड़ाण फेड़ाण बुझीपार इज इक्वल टू 0 तो यही फॉर्म पड़ेगा यहाँ हूँ ए यहाँ हूँ बी और यहाँ हूँ सी क्लियर ठीक अच्छे एबे पिला माने को आर सॉल्यूशन आमे केमती काढिबा आर सॉल्यूशन आमे केमिति काढिबा जो इक्वेशन टा मु कहिली हला ये जो इक्वेशन टा मु कहिली 2x + 3y - 12 = 0 देखो सेठी आमे 2x + 3 आमे डायरेक्ट काढी देथिले कोडी 80 2x + 3 एटा कारण गोटी अज्ञात राशि थिला तो आमे डायरेक्ट काढ देले 2x सेपट रखिदेले सेपटे -3 कर देले तो x रो वैल्यू पळे आला एठी दुईटा अज्ञात राशि देछि x और y बर्तन केमति काढियो देखो एटा को मु लिखि परिबे ना 2x + 3y = 12 बुझी परछो बर्तन देखो x और y जगह आमे केते पुट करिबा केते पुट कले हमर आंसर आसीबो 12 कारण हमको अल्टीमेटली कोन करबार अछि LHS = RHS करबार अछि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें समान करबार अछि ना नहीं गोटे इक्वेशन ला कोन होता है बुझी परछो तो देखो एटी हम x और y जगह केते नबा देखो एटी मु x जगह 3 नहीं गली और y जगह 2 नहीं गली है जदि मु x जगह 3 नेली तो ये कौन आछियो 2 × 3 + 3 × 2 = 12 तो 2 3 6 + 3 दूने 6 = 12 6 + 6 12 = 12 तो LHS = RHS पळेला आसला कि नहीं तो ये आम गोटे समाधान पड़े आसला कौन x और y = 3 और 2 है पळेला बर्तन देखो ये केवल गोटे समाधान आसीबो कि असंख्य समाधान आसीबो देख पिला माने जदि तुमर गोटे अज्ञात राशि अछि 2x + 3 = 0 ये गोटे अज्ञात राशि थिला तो ये आम x रो वैल्यू पाइथिले -3/2 एटी देखो गोटे अज्ञात राशि थिले तार समाधान केवल मात्र गोटे ही आसीबो गोटे अज्ञात राशि थिले तार समाधान
गोटे अज्ञात राशि थिले समाधान मात्र गोटे ही आसीबो, गोटे ही आसीबो। बुझी पड़छो? एठी दुईटा अज्ञात राशि अछि तो तमे कहबो सारे दुईटा समाधान आसीबो, भूल। दुईटी अज्ञात राशि थिले तार समाधान आसीबो असंख्य। केमते मु कहि दउछि ए देखो, आमे एठी 3 आउ 2 नेले x र मान, x र मान आमे 3 आउ 2 नेले। वर्तमान एठी मु x र मान 0 आउ y र मान 4 नै गेली हैला। x ର ମାନ 0 ଆଉ y ର ମାନ 4 ନେଇଗଲି। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ 2 into 0 plus 3 into 4 is equal to 12। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଠି 2 into 0 0 plus 12 is equal to 12, 12 is equal to 12, ତ LHS is equal to RHS आइला ना। ତ ଏଠି ସମାଧାନ କ'ଣ ଆଇଲା, x ଆଉ y କେତେ ଆଇଲା, x ଟା ଆମେ ନେଇଥିଲେ କେତେ 0 ଆଉ 4। এই ভଳିଆ ଲେଖିବ ସମାଧାନଟାକୁ ଏର ବ୍ରାକେଟରେ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଯୋଉଠି ଦୁଇଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି x ଜାଗାରେ ଲେଖିବ, y ର ଭ୍ୟାଲୁ y ଜାଗାରେ, ଉଲ୍ଟେ ଦବନି। x ଆଉ y 4 ଆଉ 0 କଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତମେ x ଆଉ y LHS ରେ ଲେଖୁଛ, ଏଇଟା ଲେଖୁଛ, ତ ତମକୁ ଏଠି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। y ଭ୍ୟାଲୁ x ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖିବନି, କେବେ ହେଲେ ବି ଲେଖିବନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପଳେଇ आला, एटा गोटे पळै आला, एटा गोटे समाधान पळै आला। एबे देखो मु तीनटा समाधान देखौछि। जदि हम x जगह रे 6 आ y जगह रे 0 नेले तो कोन आबो, हम कोन थिला 2x plus 3y is equal to 12 थिला कि नहीं। तमे 2 into x जगह रे 6 पके देले plus 3 into 0 is equal to 12, तो 6 दुणे 12 plus 0 is equal to 12, तो 12 is equal to 12, तो LHS is equal to RHS हैला। तो एठी समाधान कोन आइला, x और y केते 6 और 0। एई भलिया तमर असंख्य समाधान जा बिलाबा हबो। बुझि परछो? एई भलिया तमे असंख्य समाधान हबो। जदि दुईटा अज्ञात राशि आइला तार समाधान असंख्य ही हबो। गोटे अज्ञात राशि थिले तार समाधान गोटे हबो। एठी त नोट रे लेखो, ये सब तुमको वार्म अप कराउछि। सरल सह समीकरण को जीवा पूर्व तुमको एटा पिला माने तुमको वार्म अप कराउछि। जिम गला परे जेते तुम जिम जाउथबो ता पूर्व गोटे 10 मिनिट 15 मिनिट वार्म अप थाए, माने बॉडी टा को पूरा रिलैक्स करिया पई। बुझि परछो? तो सेया ही तुम कराउछि, पूरा रिलैक्स करे कि मु तुमरो मेन विषय स्टार्ट करिबि हैला। दुई अज्ञात राशि थिले तार समाधान असंख्य हेबो। एटा सब तमे नोट रे लेखि कि रखिबो। मु जहा जहा लेखुची गोटे गोटे करी लेखि कि रखिबो। बुझि परछो? तेबे सरला सरल समीकरण गोटे अज्ञात राशि विशिष्ट आ गोटे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट। बुझि परछो? एबे देखो मु एठी नेली और मु दुईटा इक्वेशन नेली, एटा गोटे इक्वेशन, एटा गोटे इक्वेशन हैला। एउटे पिला माने स्टार्ट हैला, लक्ष्य करिवो। देखो एईटा वर्तमान आर समाधान तमे केमति काढिबो, आर समाधान तमे केमति काढिबो। पिला माने आर समाधान पई बहुत बडे प्रोसेस अछि।
जदि आमको एका सांगे दुईटा गोटे इक्वेशन देइथिले से गोटे अज्ञात राशि विशिष्ट हो किंबा दुई अज्ञात राशि विशिष्ट हो आम तार आराम से काढ़ी दे पारिबा। जदि आमको दुईटा इक्वेशन देइथिबो तार समाधान मागिथिबो ताने पिला माने आ पई बहुत गुडे प्रोसेस अच्छी पद्धति अच्छी आम आगू आगू पढ़ा कारण तुम जो लिनियर सॉरी सरल सह समीकरण तीनटा तुम अनुशीलन अच्छी 1A 1B 1C तो प्रत्येक माने विभिन्न विभिन्न पद्धति अच्छी जो पद्धति अच्छी जोटा को मु तुमको पढ़ेबी है एबे तुम माने जानी था आम केमती आर सॉल्यूशन बाहर करबा केमती आर सॉल्यूशन बाहर करबा बर्तमान जो दुईटा अज्ञात राशि थिबो माने दुईटा इक्वेशन थिबो तार आम सॉल्यूशन केमती काढिबा। देखो पिला माने आरो जदि आम समाधान बाहर करबा तो हमको विभिन्न विभिन्न पद्धति देखि जीवाक पड़िबो हैला। तो विभिन्न विभिन्न पद्धति जीवा पूर्व आम प्रथमे आर जेनेराल इक्वेशन लिखिबा आ तापर आर ज्यामितिक परिप्रकाश देखिबा कारण एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करछि ज्यामितिक परिप्रकाश बा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तुमर हैला। तो आर आम देख एठू तुम एटा आम को सरल सह समीकरण कौन पे कहूचे लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन पे कहूचे माने गोटिए पर गोटिए साइमल्टेनियस माने कौन सह समीकरण माने कौन गोटिए पर गोटिए माने गोटिए इक्वेशन थी आउट इक्वेशन ए दुईटा को ये करिकी आमे x और y रे वैल्यू काढिबा हैला। फर्स्ट इक्वेशन आमे केवल गोटिए थिला सेकंड रे आमे दुईटा अज्ञात राशि थिला तो आमे डायरेक्ट काढि दउथिले एठी देखो साइमल्टेनियस गोटिए इक्वेशन गोटिए दुई अज्ञात राशि विशिष्ट इक्वेशन आ गोटे इक्वेशन होची सेही दुई अज्ञात राशि विशिष्ट लिनियर इक्वेशन तो सेहीटर आमे केमती काढिबा हैला। वर्तमान आरो जनरल इक्वेशन लेखो जेहेतु एठी दुईटा इक्वेशन पढ़ेला तो एटा हमें लिखिबा a1x फर्स्ट हमें कोन लिखुथले ax plus by plus c is equal to 0 कारण हमें सेकंड इक्वेशन नथिला तो हमें डायरेक्ट a b और c लिखुथले बट एठी दुईटा इक्वेशन पड़े आसीबो तो हमें एठी लिखिबा a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 आउट होची a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 आर कंडीशन कौन आर कंडीशन होची a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 0 न होइते दरकार सेम कथा 0 हो गले x और y रे वैल्यू हम काढी परिबा नाही बुझि परछो एटी से बडा a2 कारण a1 और b2 b1 कि a2 b2 आर वैल्यू किछि थिबो 0 होइते तो किछि किछि थिबो हला a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एटा जनरल इक्वेशन और ये दुटा होची ता कंडीशन पळे आला बुझि परछो। तो एबेटी देखो आर आमे एबे ज्यामितिक परिप्रकाश करबा पिला माने एटा लक्ष्य कर एटा गोटे सरल रेखार इक्वेशन कि नाही एटा गोटे सरल रेखार समीकरण कि नहे सरल रेखार समीकरण गोटे लाइन रो इक्वेशन तो आमे को आराम रे आमे को L1 लिखि परिबा हैला जेहेतु एटा सेकंड लाइन रो इक्वेशन आमे को L2 लिखि परिबा आ किछि मीनिंग नै जेहेतु एटा लाइन रो इक्वेशन तो आमे को L1 और L2 ही लिखुचे बुझि परछो। तो एबे चलो पढिबा आमे सरल सह समीकरण रो ज्यामितिक परिप्रकाश द्वयर ज्यामितिक परिप्रकाश हैला ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दुईटा इक्वेशन हमें लिखि दबा a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 सेकंड इक्वेशन कोन थिला a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 हमें आकु नैथिले L1 नैथिले एटा को नैथिले हमें L2 हैला। देखो वर्तमान तमरो तीनटा तमरो पळे आसीबा आर समाधान तीनटा समाधान आसीबा आर गोटिए समाधान रहउजी
ଲେଖ ଚିତ୍ର ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ, এটা হচ্ছে x axis তুমি ଜାଣିଛ, এটা হচ্ছে y axis ହେଲା। ଯଦି L1 এইটা মনে করে L1 ହେଲା, এইটা মনে করে L2 ହେଲା। L1 ଆଉ L2 ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଛେଦ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ଲାଇନ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ରହିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସମାଧାନ। ଏଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ତାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ରହିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେକେଣ୍ଡଟା ଅଛି x axis, এটা হচ্ছে y axis ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡଟା ଅଛି ମନେକର L1 ଟା এইଭଳିଆ ଗଲା L1 ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ L2 ବି ତାରି ଉପରେ ପଳେଇଲା, ଏଟା ତାରି ଉପରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଏଟା କଣ L2, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଏରା ଚଢା ହେଇକି ଗଲା, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଚଢା ହେଇଗଲା, ମାନେ ତାର କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଆସିବ? ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗଲା ମାନେ ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଆସିବ କି ନାହିଁ ହେଲା। ଏ ଚଢିଛି ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଚଢିଛି, ତ ଏଠି ବି ତାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଡିଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ତାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ତ ଏଇରକମ କରିକି ଅସଂଖ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଅସଂଖ୍ୟ ଯେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଥିବ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସେତେଟା ସମାଧାନ ଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଠି ସମାଧାନ ଅସଂଖ୍ୟ। ଭଲସେ ବୁଝିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆର ସମାଧାନ ଆସିବ କଣ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ହେଲା, x axis, এটা হচ্ছে y axis। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ରହିଲା, ଏଠି ମନେକର L1 এই ସିଧାରେ ଗଲା, এটা L1 ଆଉ L2 ଟା ହଉଛି এই ସିଧାରେ ଗଲା, ଦିଟା ଲାଇନ এই ରଙ୍ଗ ପାରାଲାଲି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦିଟା ଲାଇନ ପାରାଲାଲି ଗତି କଲେ କଣ ସେ ଦିଟା ଲାଇନ ପରସ୍ପର କେବେ ଛେଦ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? କେବେ ହେଲେ ବି ଛେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଏଇ ଲାଇନଟା ଏଇ ରଙ୍ଗ ପାରାଲାଲି ଯାଇକି ଇନଫାଇନାଇଟ ଯାଏ ପଳେଇବ, ଏଟା ବି ସେରକମ ପାରାଲାଲି ସିଧା ସିଧା ଯାଇକି ଇନଫାଇନାଇଟ ଯାଏ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ସେତେଟା ସମାଧାନ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟାରେ କଣ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ, ତେବେ ତାର ସମାଧାନ ହଉଛି ଏକ, ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ। ସେକେଣ୍ଡଟାରେ କଣ ଥିଲା? ସେକେଣ୍ଡଟାରେ ଥିଲା ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ, ତ ସମାଧାନ ହବ ଅସଂଖ୍ୟ। ଥାର୍ଡଟାରେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବି ତାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ନାହିଁ, ତ ସମାଧାନ କଣ ହେବ? ସମାଧାନ ହଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ଏଟାରେ ଆମର ସମାଧାନ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା, ଅସମ୍ଭବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତିନିଟା ମୁଁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଲା ଏକ ଅଭିନ୍ନ ସମାଧାନ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, ଆଉ ଥାର୍ଡଟା ହେଲା ଅସମ୍ଭବ, ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ତମକୁ ବୁଝେଇବି।